दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग बेशक बहुत एजुकेटेड हो सकता है, उनको लग सकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ और मैं आपकी एजुकेशन की रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एक बार इन सब चीजों पे अपना नजर रखिए। क्या लगता है जिन्होंने पीएचडी किया, बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, बीबीए किया, वो लोग एजुकेटेड नहीं है? और अगर हैं, कितना है? आज इनकी जो हालत है, क्या आने वाले 10 साल के बाद आप भी खुद को ऐसे ही हालत में दिखना चाहते हो? अगर नहीं तो अपनी राय को बदलो, क्योंकि जॉब दिन बाय दिन अनसिक्योर हो जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जॉब वाला लोग या बिजनेस करने वाला लोग? 100 में से 100 लोग ही बोलेंगे आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस वाले लोग कमाते हैं, बिजनेस वाले लोगों के पास है। लेकिन ये जान के बहुत आश्चर्य होता है, सिर्फ 5% लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और 95% लोग जॉब करना पसंद करते हैं। भारत में एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन जी। इनके अनुसार जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस, मतलब मुझे जब भी काम करना होगा बॉस के नीचे रहकर काम करना होगा और वो जो भी बात बोलेंगे हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा, राइट? जॉब करके आप अपने जरूरत तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, साथ में एक कैटेगरी के अंदर जाना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर 10% लोग या फिर 5% लोग करते हैं। क्योंकि भारत में आज 10% लोग एक अलग प्रोसेस से पैसे अर्न करते हैं और 90% लोग एक अलग प्रोसेस से पैसे अर्न करते हैं। इकोनॉमिक्स का कहना है 90% लोग जो हमारे समाज में जो या तो खुद की नौकरी करता है या तो वो किसी के अंडर नौकरी करता है। खुद की नौकरी मतलब फैमिली बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार जो लोग किसी के अंडर नौकरी करता है या वो कोई फैमिली बिजनेस में है, ये सारे लोग जिस प्रोसेस से पैसे कमाते हैं उसको कहा जाता है इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट कंसेप्ट। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस को अमर्त्य सेन जी ने 3D कंसेप्ट या 3D सिस्टम भी कहते हैं। अभी 3D सिस्टम का मतलब क्या होता है? D फॉर डिफेक्टिव, D फॉर डिसेप्टिव एंड D फॉर डेंजरस। जो लोग इस प्रोसेस से इनकम करते हैं या इनकम इज इक्वल टू टाइम टू रेट कंसेप्ट की प्रोसेस से इनकम करते हैं, इसी कंसेप्ट को डिफेक्टिव, डिसेप्टिव एंड डेंजरस बताया गया है। हर इंसान दुनिया में जो इनकम करता है, दो इक्वेशन से पैसे उनके पास आता है। पहला है समय, टाइम, और दूसरा है रेट। हमारा इनकम इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आपने समझ लिया दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले हम समझते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन जी ने पहला जो डी मतलब डिफेक्टिव क्यों कहा है, वो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, टाइम। इनकम बढ़ना या फिर घटना सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। टाइम किस पे डिपेंड करता है? टाइम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में कितना घंटा काम कर सकता है? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। इससे ज्यादा अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 14 घंटा काम कर सकता है। क्या इससे ज्यादा कोई कर पाएगा? द आंसर इज नो। मान लो एक नॉर्मल पर्सन डेली 4 घंटा काम करके 200 रुपए अर्निंग करता है। अगर वो पर्सन डेली 4 घंटे की जगह और एक्स्ट्रा 4 घंटा काम करेगा, मतलब 8 घंटा काम करेगा, तो 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस और नो? मिलेंगे। अगर वो पर्सन 8 घंटे को बढ़ाकर और एक्स्ट्रा 4 घंटा काम करेगा, मतलब 12 घंटा काम करेगा, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा और आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे ही एक्स्ट्रा पैसा भी उनको मिलता है। मतलब जितना टाइम बढ़ाओगे आपका इनकम उतना बढ़ेगा। 4 घंटा काम करोगे तो 200 रुपए मिलेगा, 8 घंटा काम करोगे तो आपको 400 रुपए मिलेगा, 12 घंटा काम करोगे तो आपको 600 रुपए मिलेगा। लेकिन 24 घंटे में आप सिर्फ 10 से लेकर 12 घंटा ही काम कर सकते हो, इससे ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। मतलब आपका टाइम और एफोर्ट लिमिटेड है। अगर आप लिमिटेड टाइम दोगे और लिमिटेड एफोर्ट दोगे तो आप लिमिटेड ही इनकम पाओगे, अनलिमिटेड इनकम नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो इक्वेशन है जिससे आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो, और वो है आपका रेट। दोस्तों आपका रेट निर्भर करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर। मतलब अगर आप अपना क्वालिटी किसी भी तरह से बढ़ा लेते हैं तो आपके रेट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा इसको हम और भी गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक स्कूल टीचर हैं और आपका एक रेट फिक्स्ड होता है आपके क्वालिटी के ऊपर। अगर एक दिन में एक स्कूल टीचर का रेट 1000 रुपए होता है, तो आप मुझे बताओ एक कॉलेज में पढ़ाने वाला जो लेक्चरर है उनका इनकम ज्यादा होगा या फिर कम होगा? डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, क्योंकि स्कूल टीचर से कॉलेज में जो पढ़ाने वाले लेक्चरर होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनका क्वालिटी ज्यादा होता है।
मतलब दोनों ही यहाँ पर टीचर्स ही हैं। रेट क्यों अलग है? क्योंकि इन दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, तो इनके रेट भी अलग अलग हैं। अभी अगर हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला लेक्चरर की बात करें तो उनका रेट ज्यादा होगा इन दोनों से या फिर कम होगा? डेफिनेटली इन दोनों से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी ज्यादा है इन दोनों से। मतलब यहाँ पर तीनों ही टीचर्स ही हैं, सिर्फ क्वालिटी अलग होने की वजह से इन तीनों लोगों की रेट अलग अलग है। मतलब आप अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी क्वालिटी को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेट भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या किसी इंसान के लिए बार बार अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पॉसिबल है, मुमकिन है? द आंसर इज नो। मतलब एक टाइम के बाद आपका रेट भी लिमिटेड हो जाता है, आपका क्वालिटी भी लिमिटेड हो जाता है, और आप एक ऐसे प्रोसेस में इनकम कर रहे हो जहां पर आप भी अपनी इनकम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ना ही आप अनलिमिटेड टाइम देके अनलिमिटेड एफर्ट दे सकते हो और ना ही आप अपनी क्वालिटी को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा सकते हो, और इसी वजह से आप कभी भी अनलिमिटेड इनकम नहीं कर पाओगे। यही वो रीजन है जिसकी वजह से डॉक्टर अमर्त्य सेन जी ने इस कंसेप्ट को वेरी डिफेक्टिव कहा है, जहां पर आपकी रेट भी लिमिटेड होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है और इनकम भी लिमिटेड होता है, लेकिन हमारे जो जरूरत है वो अनलिमिटेड है। दूसरा जो डी है, डी मतलब डिसेप्टिव। डिसेप्टिव क्यों कहा है? एक इंसान की इनकम टाइम और रेट पे निर्भर करता है। अगर किसी रीजन से किसी की रेट 0 हो जाए तो उनका इनकम भी 0 हो जाएगा। अभी रेट 0 कैसे होता है? मान लेते हैं आप पेशे से एक इंजीनियर हैं और आप अपना काम करते करते कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है। आप जिंदा हो लेकिन आप कभी चल नहीं सकते, आपके रीढ़ की हड्डी टूट गया है, तो आप बताओ क्या अभी आप इनकम कर पाओगे? आपके पास समय है, क्वालिटी भी है, लेकिन आप कभी भी खुद जाके काम नहीं कर सकते हो, तो क्या इनकम बैठे बैठे आपके पास आ जाएगा? द आंसर इज नो। जिस वजह से अमर्त्य सेन जी ने इस कंसेप्ट को वेरी डिसेप्टिव कहा है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आता, कभी भी हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। और लास्ट जो डी होता है वो है डी फॉर डेंजरस। अब इसे डेंजरस क्यों कहा गया है? मान के चलिए आपका रेट है 500 रुपया, लेकिन टाइम का मालिक हम नहीं है। टाइम का मालिक कौन है? ऊपर वाला। जिस दिन ऊपर वाला हमारा टाइम कर देता है 0, उस दिन हमारा इनकम भी हो जाता है 0। तो दोस्तों अब समझते हैं टाइम 0 कैसे होता है। जब आपकी डेथ हो जाती है तब आपके टाइम 0 हो जाता है, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट हमारा इनकम भी 0 हो जाता है। मतलब देखा जाए तो हमारे समाज में जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उनमें से 3 तरह के जो लोग हैं, जो 90% लोग हैं जिस प्रोसेस से इनकम करते हैं, जो प्रोसेस डिसेप्टिव है, डिफेक्टिव है और बहुत ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। अगर हमें 10% में जाना है तो हमें अलग प्रोसेस में इनकम करना होगा, क्योंकि यही वो कैटेगरी है जहां पर लोग एक अलग प्रोसेस में इनकम करते हैं, और वो प्रोसेस है TCS। मतलब क्या है? टाइम कंपाउंडिंग साइंस। TCS क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपके लाइफ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। रॉबर्ट टी कायोसाकी एक फेमस राइटर है, उन्होंने पूरी दुनिया का एक आंकड़ा निकाला है कि पूरी दुनिया इस कंसेप्ट के अंदर आता है, ESBI फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अंदर सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और अपना जीवन जापन कर रहे हैं। E यानी कि एम्प्लॉय, S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी के अंदर 95% पॉपुलेशन है और इनके पास वेल्थ कितनी है? मात्र 5%। B एंड I मतलब बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, इनकी पॉपुलेशन मात्र 5% है, लेकिन इनके पास दुनिया के 95% वेल्थ है। जिसने इस कंसेप्ट को समझा है वो E से B की तरफ जाना चाहते हैं। E एंड S में आपके सपने, आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल जो ड्रीम्स होता है वो B एंड I से पूरा होता है। जो लोग प्रोफेशनली बिजनेस करते हैं वही लोग सिर्फ टाइम कंपाउंडिंग साइंस से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, टाइम कंपाउंडिंग साइंस से इनकम करने के लिए अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? कौन सी इंडस्ट्री के अंदर हम जाए, और इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए जिस इंडस्ट्री की नीड हो। उससे पहले हम जानते हैं अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रास्ता है। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी करने जाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल चाहिए, 5 से 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। स्पेस लेना पड़ेगा जो कि लोकल होगा। मुझे आइटम रखना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने एक कपड़े का दुकान खोला तो मुझे कपड़ा रखना होगा। एक्सपर्ट की बात करें तो मैंने दुकान खोला है तो वहां पर किसी ना किसी पर्सन को रखना पड़ेगा, उसे भी मंथली इनकम सैलरी देना पड़ता है। मुझे टाइम देना पड़ता है 10 से 12 घंटा, और कंपटीशन बहुत होता है, ह्यूज लेवल का होता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो है 100% रिस्क,
इसी रिस्क की वजह से लोग बिजनेस करना तो दूर की बात, बिजनेस के बारे में सोचते भी नहीं है। तो अगर बिजनेस करें तो हम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जाए? अगर बिजनेस करना ही है तो एक ऐसे इंडस्ट्री में जाओ जहां आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे बिजनेस बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहिए, जहां पर कोई कंपटीशन ना हो और जिसकी लोगों की नीड हो। तो आज के डेट में 3 ही ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हो। एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन की बहुत नीड होती है। नेक्स्ट है सिकनेस इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। एंटरप्रेन्योर इज द फ्यूचर। आज के डेट में सब यही चाहते हैं बिजनेस हो तो मेरा खुद का हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो खुद के आइडिया से अपना बिजनेस खड़ा करे, खुद के टीम क्रिएट करे, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दोस्तों, किस इंडस्ट्री के अंदर हमें जाना चाहिए? हमें कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए? पहला ऑप्शन हो सकता है आपके पास रियल एस्टेट के अंदर आप जा सकते हो, जहां पर बहुत बड़ी रिस्क होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है और रिस्क बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये बेस्ट पैसिव इनकम प्लान है। दोस्तों, या तो आप स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहां पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पर भी आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपका प्रॉफिट यहां पर बहुत बड़ा हो सकता है और लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। या आप कर सकते हैं डिजिटल बिजनेस या ई बिजनेस। यहां पर आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी स्किल्स सीख सकते हैं, जहां पर आप अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। बहुत सिंपल है बट इजी नहीं है। ये बहुत सिंपल है क्योंकि यहां आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ हो सकता है इस ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के। सबसे पहले हम जानते हैं राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है क्या चेन बनाने वाला बिजनेस तो नहीं है, 2 के नीचे 2 मेंबर बनाने वाला तो काम तो नहीं है ना, प्रोडक्ट सेल करने का काम तो नहीं है ना, लोगों को कन्विंस करने का तो काम नहीं है ना। दोस्तों, चेन सिस्टम, 2 के नीचे 2 मेंबर बनाना, कन्विंस करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, ये सब मिथ है। लेकिन एक्चुअल जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें रेफर एंड अर्न का बिजनेस होता है, रिकमेंडेशन का बिजनेस होता है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस होता है। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। आप जितने टर्नओवर करोगे उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। ये एक एक्चुअल बिजनेस है। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं वहां पर लोग भी अच्छे हैं, ट्रेनिंग भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और प्रॉफिट एंड पे आउट भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट एंड सिस्टम तो सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ हमें इस ई बिजनेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाता है। इस बिजनेस का पहला जो खासियत है वो क्या है? यहां पर आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संस्था ने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा चुका है। इसी 5,000 करोड़ में ऑल ओवर इंडिया में 2,000 से भी ज्यादा लर्निंग सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में 1,000 से भी ज्यादा लिमार्ट ऑफिस है, 38+ से भी ज्यादा रीजनल ऑफिस है। काम क्या करना है? एजुकेशन, हेल्थ, इनकम और कैरियर को लेकर काम करना है, जो कि लोगों का बहुत ही नीड बेस्ड आइटम है, जो कि लोगों की जरूरत है। इस बिजनेस में आपको किसी भी एक्सपर्ट को हायर नहीं करना है, पैसे देकर काम पे नहीं रखना है। यहाँ पे एक सर्विस टीम ऑलरेडी ऑलवेज आपके साथ रहता है, आपको सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ी जो बात है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको 10 से 12 घंटा देना नहीं होता। यहाँ आप अपने हिसाब से अपनी काम की टाइम डिसाइड कर सकते हैं। डेली 2 से 3 घंटा देकर भी आप काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। इस बिजनेस में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कोऑपरेशन होता है। लोग आपको आपके हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा, आपको गाइड करेगा, आगे लेके जाएगा। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है इस बिजनेस को करने का, सबसे बड़ा जो रीजन है इस बिजनेस को करने का, वो है यहाँ पर जो भी बिजनेस है वो बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस होता है, क्योंकि हम कोई पैसा लगा नहीं रहे हैं। और ये सारा सब कुछ मुझे जो संस्था दे रहा है उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इनकम करने के लिए हम सबको सबसे पहले क्वालिफाई होना होता है। वही पर्सन यहां से इनकम कर पाएगा जो कि 10th पास आउट है, ऑनेस्ट होना चाहिए, डिजर होना चाहिए, उनके ड्रीम्स होना चाहिए, मिनिमम 100 माइल्स का बिल्डिंग उनके आईडी में करना पड़ेगा। अब बात करते हैं काम क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जो बिजनेस है वो कंप्लीटली रिक्रूटमेंट का वर्क है, या रिकमेंडेशन भी आप कह सकते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? एक अच्छा सलाह देना। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन करके इनकम करता है। मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं। यहाँ पर देखिए लक्स का प्रचार कौन कर रहा है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ बोलता है मेरी जो सौंदर्य का राज है वो है लक्स ब्यूटी सोप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लक्स कंपनी इन्हें करोड़ रुपए देते हैं एडवर्टाइजिंग करने के, रिकमेंडेशन करने के लिए, ये बात बोलने के लिए। यहाँ पर MS धोनी लावा का प्रचार कर रहा है, रणबीर कपूर पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का प्रचार कर रहे हैं, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का प्रचार कर रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो रिकमेंडेशन करते हैं, प्रचार करते हैं और इनके बदले में कंपनी इन्हें करोड़ रुपया, अरबों रुपया देते हैं। दोस्तों ये लोग जब करते हैं तो इन्हें करोड़ रुपए मिल जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन तो हम भी करते हैं, सलाह तो हम भी देते हैं, लेकिन हमें आज तक उसके बदले में कोई भी कंपनी पैसा नहीं दिया। जो लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो लोग होता है जो किसी भी चीज की तारीफ कर देता है, उनको बदले में कुछ नहीं मिलता, जिंदगी भर बचपन से चीजों की तारीफ करता है। तारीफ का मतलब कोई मूवी देख लिया, बहुत पसंद आ गई, मूवी जाके तारीफ कर दिया, क्या मूवी थी, क्या ग्राफिक्स थी यार, क्या इमोशन थे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, दोस्तों को बताएगा। तो जिसने मूवी नहीं भी देखा होगा तो वो भी उसके एक्सप्रेशन देख के मूवी देखने चला जाएगा। मान लो कोई दर्जी से कोई कपड़ा भी सिलवा लिया और फिटिंग्स अच्छा हो जाए तो उसकी भी तारीफ करेगा, क्या दर्जी है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। तो हम बचपन से चीजों की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें एक भी पैसा नहीं मिलता। दूसरे कैटेगरी के लोग अगर किसी भी चीज का तारीफ कर दे, किसी भी चीज की अगर प्रमोशन करेगी, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया छोटा मोटा, चाहे वो बहुत बड़ा एक्ट्रेस हो गया, उनको बदले में पैसा मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर जाने का मौका मिले तो आप किस कैटेगरी को चूज करोगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहले वाली जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, या दूसरी वाली जिसमें आपको पैसा मिलेगा तारीफ करने के, शेयर करने के, रिकमेंड करने के। तो आप कौन सी कैटेगरी को चूज करेंगे? रिकमेंडेशन करके आप यहां से लाइफ टाइम इनकम कर सकते हो। मैं हूं सुदीप मंडल। मैं आज से 8 साल पहले 100 माइल्स लेके एडमिशन लिया था। तो पहले मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त था, हमने उन्हें जानकारी दिया, ये भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गया और इन्होंने भी 100 माइल्स कंप्लीट कर लिया अपनी आईडी पे। अब मेरा खुद का चाचा का एक लड़का था जिसका नाम था राजेश, मैंने इनको भी जानकारी दिया, इसने भी एजुकेशन लेके 100 माइल्स कर लिया, इसने भी हमारी इंडस्ट्री में एडमिशन ले लिया। इंडस्ट्री क्या बोलता है कि आप खुद सीख के 2 लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, मतलब ईच वन टीच टू कंसेप्ट। फिर मेरा एक दोस्त था रोनी नाम का, मैंने जानकारी दिया रोनी को, रोनी ने भी 100 माइल्स लेके एडमिशन ले लिया। और जैसे ही 3 लोगों ने एडमिशन लिया और 3 लोगों ने 100 माइल्स करके 300 माइल्स कंप्लीट कर लिया, तो हमारा 200 माइल्स इज टू 100 माइल्स का रेशियो जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे ही 300 माइल्स हुआ तो मुझे पहला 1600 रुपए का चेक मिल गया। पहले मैं अकेला काम कर रहा था, अब मेरे साथ 3 लोग और आ गया है, काम और भी फास्ट होना चाहिए और होगा। इसके बाद मान लेते हैं DEF आया, इन्होंने भी इंडिविजुअली खुद की आईडी में 100 माइल्स किया और 200:100 इज इक्वल टू 300 माइल्स जैसे ही पूरा हुआ फिर से मुझे 1600 का चेक मिल गया। इसके बाद GHI आया, इन्होंने 300 माइल्स किया, फिर से 200:100 का रेशियो कंप्लीट हुआ, 300 माइल्स जैसे ही हुआ फिर से मुझे 1600 का चेक आ गया। तो 200 मतलब होता है 600 और 100 होता है 300, मतलब 600:300 माइल्स इज इक्वल टू 900 माइल्स। इसे कहा जाता है 1 स्टेप। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा, क्या ये आदमी पकड़ने का काम है? दोस्तों मैं आपको बोल देता हूं, ये आदमी पकड़ने वाला काम नहीं है, ये लाइफ बनाने वाला, जीवन बनाने वाला काम है। पहले मैं अकेला काम कर रहा था, अब मेरे साथ 9 लोगों का टीम बन गया है। ताकत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दोस्तों पहले हमें अकेला 900 माइल्स उठाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। दोस्तों एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इंडस्ट्री पेमेंट करता है बिजनेस टर्नओवर पर, माइल्स पर। आदमी ज्वाइनिंग या एडमिशन पर पैसा पे नहीं करता। इंडस्ट्री यहाँ पर किसी आदमी को पहचानता ही नहीं है। पहले मैं अकेला काम कर रहा था 900 माइल्स के लिए, अभी 9 लोग मेरे टीम में आ चुका है और 9 लोग और मैं हो गया 10 लोग मिलकर जब हमने काम किया तो सेकंड 900 माइल्स कंप्लीट हुआ, 4700 का चेक आया। थर्ड 900 माइल्स कंप्लीट किया, 4700 का चेक आया। ऐसे करके इंडस्ट्री हाईएस्ट वीकली 1.5 लाख तक इनकम देता है। दोस्तों इसको कहते हैं ग्रुप इनकम बिजनेस पॉलिसी। दोस्तों अगर आप लगातार 8 महीने तक ईच वन टीच टू कंसेप्ट तरीके से काम करते हो, 1 महीने में 2 लोगों को रिकमेंड किया, सेकंड महीने में 6 लोगों का टीम बन गया, 6 महीने के अंदर 126 लोगों का टीम बन गया, 8 महीने के अंदर 500 लोगों का टीम क्रिएट हो गया और 500 × 400 इज इक्वल टू 2 लाख आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अगर आप टीम बना लेते हो तो आप यहां से एक फारू इनकम कर सकते हो। हमको क्यों टीम बनाना है? आज के डेट में पैसा किसके पास है? आज के डेट में पैसा उन लोगों के पास है जो लोगों का टाइम खरीद पाता है। आज एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी आज रिलायंस कंपनी का मालिक कैसे हुआ? टाइम कंपाउंडिंग साइंस की मदद से। टाइम कंपाउंडिंग साइंस से कैसे? मान लेते हैं कोई बंदा है जो अकेला काम करता है, या तो वो खुद की बिजनेस करता है या तो वो जॉब करता है। तो वो पर्सन अगर डेली 8 घंटा काम करता है तो हफ्ते में 6 दिन अगर काम करेगा तो 48 आवर्स काम करेगा, तो 1 साल में काम करेगा 1902 घंटा। अगर 20 साल की एज में उसने काम शुरू किया और 60 साल तक काम करेगा तो 40 साल काम कर पाएगा। 40 साल में 76,080 घंटे काम कर पाएगा।
मतलब अगर कोई आदमी अपने लाइफ में अकेला काम करेगा तो वो सिर्फ 76,080 घंटा ही काम करेगा। मान लेते हैं कि 8 घंटा काम करके वो डेली 1,000 रुपए कमाता था, या उसका रेट था 1,000 रुपए डेली 8 घंटा काम करके, तो 40 साल में कितना कमाएगा? 95 लाख 10,000 रुपीज कमाएगा। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं? वो लोग यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, स्टाफ रखता है, सैलरी देता है, टैक्स पे करता है, बिल पे करता है, और वो लोग क्या करते हैं? 3 लाख एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं पैसे देकर, उनके टाइम खरीद कर। टाटा, रिलायंस, ये जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं। मान लीजिए 3 लाख एम्प्लॉय डेली 8 घंटा काम करते हैं, तो 3 लाख एम्प्लॉय अगर डेली 8 घंटा काम करेंगे तो टाटा या फिर रिलायंस जो कंपनी है उनके लिए एक दिन में काम होता है 24 लाख घंटे, मतलब 24 लाख घंटा एक दिन में काम होता है। हर घंटे से अगर 10 रुपए का प्रॉफिट आए तो 24 लाख घंटे में प्रॉफिट आता है 2,40,00,000 रुपए पर डे की इनकम आती है। मतलब जो इंसान लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट खरीद पाएगा वो ही आगे जाके अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल को ब्रेक कर पाएगा। सो ओनर इज कंपाउंडिंग अदर्स पीपल टाइम, टैलेंट, एफर्ट। बट हम क्या 3 लाख लोगों को खरीद सकते हैं? नहीं। बट इस प्लेटफॉर्म के बदौलत हम कुछ लोगों को यहाँ पर मौका दे सकते हैं। तुम्हारा दोस्त किसी ना किसी के लिए काम करेगा फ्यूचर में, कोई ना कोई कंपनी के अंदर, कोई ना कोई कंपनी के लिए वो काम करेगा। तो उसका टाइम कौन खरीदा? उस कंपनी ने। टैलेंट को कौन खरीदा? उस कंपनी ने। एफर्ट को कौन खरीदा? उस कंपनी ने। तो आप ही सोचो ना, आपके दोस्त पैसे कमाने के लिए किसी ना किसी के अंदर तो काम करेंगे ही। आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपकी नेबर्स, कोई भी हो, तो आपके लिए काम करने से आप भी तरक्की करोगे, वो भी तरक्की करेगा, वो भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस से इनकम कर सकेगा, वो भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस का मजा ले पाएगा। दैट्स वाई हमको भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस से इनकम करना चाहिए। क्या हम रिलायंस, टाटा की जैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड एक मौका देता है। कंपनी कह रही है 98% काम रेडीमेड है, हमने ऑलरेडी 98% काम करके रख दिया है, सिर्फ आपको 2% काम करना है। 2% काम में से पहला जो 1% काम है, फ्री का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। फ्री का ट्रेनिंग सिस्टम है जहां हम बिजनेस करना सीखेंगे, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, रूल्स रेगुलेशन से लेकर सब कुछ हम सीखेंगे। और बाकी 1% जो काम है, ब्रांड्स को प्रमोट कैसे करना है, वो हमें करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी से हर एक चीज और हर एक रूल्स को फॉलो करके करते हो, दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटा ईमानदारी से काम करते हो, तो महीने में आप आराम से 10 से 15,000 अर्न कर सकते हो। अभी खत्म नहीं हुआ, इसके साथ साथ टीम बनाने से हमें एसबी लिमिटेड बहुत तरह के इनकम देते हैं। पहला है, और वो क्या है? नंबर 1 TCS, टाइम कंपाउंडिंग साइंस से इनकम कर सकते हो। साथ में आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, आप वीकली इनकम कर सकते हो, मतलब महीने में आप 4 बार इनकम कर सकते हो और साल में 92 बार आप इनकम ले सकते हो। वीकली जो मिनिमम इनकम आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो वो है 1500 से लेकर हाईएस्ट जो इनकम आप यहां से कर सकते हो एक वीक में वो है 1.5 लाख तक आप इनकम कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको यहां से मिलता है दैट इज ड्रीम। आप अपने सारे ड्रीम्स, सारे सपने यहां से पूरा कर सकते हो एक एक करके। नेक्स्ट है रॉयल्टी बोनस। आप यहां से रॉयल्टी बोनस भी अचीव कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे स्लाइड पे देख सकते हो। हर एक पिन लेवल का अलग अलग क्या है, यहाँ पर बोनस लेवल है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है टैक्स रिटर्न फाइल से भी आप इनकम ले सकते हो। आप पूरे साल भर में जितना पैसा अर्न करोगे स्मार्ट ब्लू से, हर पैसे से आपको एक गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, और एक साल के बाद, हर साल के बाद आप अपना टैक्स जितना भी पे करते हो उससे 70% टैक्स आप गवर्नमेंट से रिटर्न भी कर सकते हो और उसका भी पैसा आपको मिलता है। नेक्स्ट है वाउचर इनकम। यहाँ पर आपको हर एक स्टेप से एक अलग से वाउचर इनकम भी मिलता है जो 260 से लेकर 300 रुपए के अंदर होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ट्रिप्स भी मिलता है जो होता है नेशनल ट्रिप्स और इंटरनेशनल ट्रिप्स। आपको देश और विदेश घूमने का मौका भी यहाँ से मिलता है इस काम को करने से। इसके साथ साथ मेनी टाइम्स मेनी गिफ्ट फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, मतलब हमारे इंडस्ट्री से, ठीक है, बहुत टाइम आपको काफी सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है इस बिजनेस को करने का, आपको रिकॉग्निशन करने का मौका मिलता है। मतलब आप पूरे साल भर में काम करते हो, काम करने के बाद आपको एक स्टेज में जाके एक सम्मान दिया जाता है, आपके नाम बुला के, ठीक है, आपको एक अवार्ड, आपको एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी देके आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है वह आइडेंटिफिकेशन। आप यहां से अपनी आइडेंटिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिफिकेशन पहुंच सकते हैं हजारों लोगों में, लाखों लोगों में। आपको लाखों लोग एक सेकंड में पहचान सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं तो। सिर्फ आपको यहाँ पर इनकम ही नहीं मिलता, इतना कुछ मिलेगा, बट मिलेगा तभी जब आप काम करोगे। इस वीडियो को इन तक देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद कहता हूं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।